जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शास्त्रों में कहा जाता है जो महिलाएं ये 5 कार्य करती हैं उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आपने देखा भी होगा कोई कोई घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती। हर महीने पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि महिलाएं जाने अनजाने में ऐसी गलतियां डेली करती हैं और दिन में कई बार करती हैं, जिनसे उनके हस्बैंड का जो भाग्य है वो अस्त होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे भी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। ये सारी गलतियां हमारी होती हैं। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनकी वजह से हमारे घर का वास्तु खराब हो जाता है। जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां हैं वो भूल कर भी ये कार्य ना करें, वरना हमारे साथ साथ हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। उनका उज्जवल भविष्य नहीं रहेगा, घर में बरकत नहीं रहेगी, तनाव बना रहेगा, वास्तु खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत जगह देखा है कि महिलाएं सुबह के समय बहुत देर तक सोती रहती हैं। क्या आप जानते हैं ये कितना बड़ा घोर पाप है? वास्तु शास्त्र में इसको महापाप बोला गया है जो महिला इस समय तक सोती रहती हैं। इसीलिए आपको वास्तु शास्त्र में सोने का समय और सुबह उठने का समय निर्धारित किया गया है। जो व्यक्ति वास्तु के हिसाब से कार्य करता है, आप देखना उसके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आती। आपको मैं पहला वो बताती हूँ कमी जिसकी वजह से घर में दरिद्रता आती है। अगर आपके घर में झाड़ू है जिससे आप घर में सफाई करती हैं, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट से बांध रखा है तो हल्का सा लूज कर दें, क्योंकि झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी होती हैं। उनको इतना टाइट से मत बांधिए कि उनका भी दम घुटना स्टार्ट हो जाए। हो सके तो झाड़ू में एक कौड़ी शुक्रवार के दिन बांध कर रखें, उसे फिर बंधी रहने दें। कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में बरसती रहेगी। बहुत सारे घरों में रात के समय जो बर्तन होते हैं उनको फैला कर रख देते हैं। गंदे गंदे बर्तन पूरी किचन में होते हैं। आप जानते हैं आप कितने बड़े पाप के भागीदारी बनते हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी तप दान कर लेना, गंगा स्नान कर लेना, कोई भी पुण्य कर लेना, कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आएगी। पहले ज़माने में रात को पूरा रसोई घर साफ किया जाता था, घर में शांति होती थी, अपना एक अच्छा सा माहौल था। लेकिन आज के कल्चर में सारे बर्तन झूठे करके महिलाएं सो जाती हैं। मैं मानती हूँ कि आप ऑफिस जाती हैं, लेकिन कुछ समय अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ज़रूर निकालिए। रात के समय कभी भी किचन गंदी ना छोड़ें, इससे आपको महापाप का भागीदारी माना जाता है। घर में बरकत नहीं होती है, पैसा नहीं टिकता, आपके घर में कलह कलेश बने रहते हैं। तो इस गलती को कभी भी ना करें। रात के समय बर्तनों को साफ करके ज़रूर रखें, वरना आपके घर में टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अब बताती हूँ जो महिलाएं सुबह तक बहुत लेट तक सोती रहती हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जो महिलाएं बहुत सुबह तक सोती रहती हैं वो बहुत अशुभ होता है, इसीलिए आपको ये कार्य नहीं करने। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो हमारे घर की उत्तर दिशा होती है वहाँ कुबेर और माँ लक्ष्मी का स्थान होता है। अगर आप उस कोने को साफ रखते हैं तो उस कोने में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान होती हैं। कभी भी आप उत्तर के कोने में कूड़ा करकट, डस्टबिन की बाल्टी ना रखें। अगर आप उस कोने में एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है।
माँ लक्ष्मी का वास रहता है और कुबेर महाराज पूरी साल बरसते रहते हैं। गैस चूल्हे पर कभी भी आपको झूठे बर्तन नहीं रखने। गैस चूल्हे के ऊपर आपको झूठा गिलास भी नहीं रखना, क्योंकि घर से बरकत खत्म हो जाती है। आप चाहे कितनी मेहनत कर लेना, फल आपको जीरो मिलेगा। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हो, आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से किए गए कार्य का फल हमें अवश्य ही मिलता है। घर से दरिद्रता चली जाती है। किचन को मंदिर के बाद दूसरा पवित्र स्थान माना है, जहाँ देवी देवताओं के लिए हम डेली भोग बनाते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप डेली भोग बनाती हैं, डेली उनको भोग लगाती हैं, अपने बच्चों की तरह केयर करती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप भूल कर भी घर में कभी नॉनवेज ना लेके आएं, वरना आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों के लिए तरस जाएंगी। सूर्य के अस्त होने के बाद में कभी भी आपको झाड़ू हाथ में नहीं पकड़नी। जब भी सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको झाड़ू लगानी पड़ जाए, उस केस में आपको क्या करना है? अगर घर में कोई ऐसी परेशानी है जब आपको झाड़ू लगानी पड़े, तो जो घर का कूड़ा करकट है उसे घर के बाहर ना निकालें, उसे आप कहीं भी एक कोने में रख दें। सुबह के समय अपने घर के कचरे को आप बाहर निकालें। अगर आप ऐसा करती हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आगमन सदैव रहता है, घर में बरकत रहती है, व्यापार भी अच्छे से चलता है। घर में जितनी नेगेटिविटी थी वो सारी खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। अगर आप जब भी भगवान को चंदन लगाती हैं तो कैसे लगाती हैं? अगर आप भगवान को चंदन घिसने के साथ तुरंत बाद लगा देती हैं तो भी आप पाप की भागीदारी बनती हैं। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए, ये भी पाप का भागीदारी होता है। अगर आप एक हाथ से चंदन लगाती हैं भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को, तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। सबसे पहले चंदन श्री विष्णु को लगाइए, उसके बाद माँ लक्ष्मी को लगाइए। घिसने के बाद 10 मिनट बाद आपको चंदन लगाना है। घिसने के तुरंत बाद आप कभी भी माँ लक्ष्मी को चंदन मत लगाइए, इससे आप पाप की भागीदारी बनती हैं, घर में बरकत नहीं रहती, घर का जो वास्तु है वो खराब होता है। आपको कुछ नियम है, इनका पालन करना है और अपने घर को सुख समृद्धि से भरपूर रखना है। शास्त्रों व पुराणों में सोने के समय निर्धारित किए गए हैं। सूर्य उदय से पहले आपको जाग जाना चाहिए। रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलसी होते हैं, उनके अंदर आलस भरा होता है। सुबह के समय वो सूर्योदय के समय सोते रहते हैं, इससे वो अपने भाग्य को भी सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। और शाम को सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए, कभी बेड पे लेटना भी नहीं चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में अनुचित है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, माँ लक्ष्मी का कभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। ऐसे घरों में टेंशन बनी रहती है। अगर ऐसे घरों में कोई क्रिया करता है ऐसी, कभी भी देखना घर में सुख शांति नहीं होगी। पैसा आएगा तो सही, लेकिन रुकेगा नहीं। सबसे उत्तम समय पूजा का गोधूली बेला है। अगर आप गोधूली बेला में पूजा पाठ करती हैं, भगवान को याद करती हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करती हैं, दान करती हैं या फिर उसके नाम से एक जोत जलाती हैं, तो वो भी आपकी स्वीकारी जाती है, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। गोधूली बेला पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम है, इसलिए आप जब भी पूजा करें गोधूली बेला में ही पूजा करें, इससे आपको उचित फल की प्राप्ति होती है। शाम के समय सोना वास्तुशास्त्र में बहुत अशुभ माना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आज ही इस कार्य को बंद कर दीजिए।
वरना आपका भाग्य 7 जन्मों के लिए सो जाएगा। चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, चाहे कितने भी धर्म पुण्य वाले काम कर लेना, कितने भी यज्ञ हवन तीर्थ या गंगा स्नान कर लेना, आपका भाग्य कभी भी उदय नहीं होगा। हम अपने भाग्य को स्वयं ही दावत देते हैं गलत रास्ते के चलने के लिए, इसलिए आपको ये कार्य नहीं करने, वरना आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं देगा, कभी आपको लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, घर का वास्तु कभी ठीक नहीं होगा, आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप पूजा करनी है तो वास्तु के हिसाब से कीजिए, उसके नियमों का पालन कीजिए, आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।